अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम उस हस्ती का ज़िक्र करने बैठे हैं जिसे ज़माना ताजदार हल अता, गालिब अला गुल्ली गालिब, अख़ी रसूल ज़ौजे बतूल, हज़रत सैयदना अबी तालिब करमल्लाहु तआला, अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, जिसका नाम और जिसकी ज़ात है। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, ये वो अज़ीम ज़ात है कि जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़िक्रु अलीय्यिन इबादा, कि अली का ज़िक्र करना भी इबादत है। आज हम उसी हस्ती का ज़िक्र करने के लिए जमा हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मौला हमें मौलाए कायनात के फैज़ान से माला माल फरमाए। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनसे बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। और ये वो अली है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा से बचपन से हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का बचपना अगर कहा जाए कि वो बचपन के लोग खेल कूद में गुजारते हैं, लेकिन हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने अपना बचपन रसूल पाक के बारगाह में गुजारा। और ये वो दिन थे कि हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम बयान फरमाते हैं कि मैं 8 या 7 साल का था, तो मैं वो शख्स था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होकर जमात के साथ अगर किसी ने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी है तो वो ज़ात अली की ज़ात है। यानी हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फ़ख्र से कहा करते थे, अव्वलु मन सल्ला मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलीय्यन। यानी अगर किसी ने अल्लाह के रसूल के साथ सबसे पहले खड़े होकर नमाज पढ़ी है, वो ज़ात हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़ात है। पूरा बचपन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजरा, यहाँ तक कि हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम बचपन में ही इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, या रसूल अल्लाह आप अपने घर वालों को भी इस्लाम की दावत, इस्लाम का पैगाम पेश करें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को हुक्म फरमाया, छोटे बच्चे हैं, कह अली जा अबू सुफियान को बुला कर ला, अबू लहब, अबू जहल और मक्के के दिग्गज लोगों को बुला कर ला। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कहते हैं, मैं गया मक्के में और सबके घरों पर अबू सुफियान, अबू जहल, अबू लहब और जितने मक्के में बड़े लोग थे, सारे लोगों के घर में मैं गया और सारे लोगों को बुलाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में सारे पेश हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारे लोगों के लिए खाना लगाया, उनके लिए दावत पेश की। मक्के के गैर मुस्लिम रसूल पाक के घर में तशरीफ़ फरमा हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबको खाना खिलाया। और खाना खाते खाते अल्लाह के रसूल ने एक बात पेश फरमाई, ऐ लोगों, मैंने तुमको इस वजह से जमा किया है कि मैं अल्लाह का रसूल बन कर आया हूँ, मेरी बात को तस्लीम कर लो। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, अगर तुमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, तो तुम कामयाब हो जाओगे और जहन्नम में जाने से बच जाओगे और जन्नत में चले जाओगे। तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ लो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को तस्लीम कर लो और मेरी रिसालत की गवाही दे दो, तो तुम ज़रूर जन्नत में जाओगे। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कहते हैं कि जब खाना सब खा रहे थे तो गुफ्तगू सारे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही खाना से फारिग हुए तो सारे धीरे धीरे करके भागते रहे। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कहते हैं कि उस दिन मैंने अल्लाह के रसूल को देखा कि अल्लाह के रसूल एक एक शख्स को पकड़ कर कह रहे थे कि तू इस्लाम के अंदर दाखिल हो जा, तू इस्लाम के अंदर दाखिल हो जा, तू इस्लाम के अंदर दाखिल हो जा। हज़रत अली कहते हैं कि ये मंजर ऐसा मंजर था कि अल्लाह के रसूल के ऊपर थोड़ा सा मुसीबत के आधार मुझे नज़र आ रहे थे कि अल्लाह के रसूल सबसे इसरार कर रहे थे कि तू इस्लाम के अंदर दाखिल हो जा, लेकिन कोई रसूल पाक का साथ देने के लिए तैयार न था। हज़रत अली कहते हैं कि मेरे बचपने का आलम था, मैं खजूर खा रहा था
जब मैंने रसूल के चेहरे मुबारक पर थोड़ी सी तकालीफ का असर देखा तो मुझसे रहा न गया। मेरी आधी खजूर खाने के बाकी थी, मैंने खजूर वहीं रख दी और मैं छोटा कद भी था, बचपन मेरा था, मैं अपने पंजों के बल खड़ा हो गया और मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर ये मक्के वाले आपका साथ नहीं देते हैं तो ना दे। अना नासिरू का या रसूल अल्लाह, अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, ये अली का बचपना तो जरूर है लेकिन आपकी हिफाजत करेगा, आपकी हर जगह मदद करेगा। अरे ये मक्के वाले आपका साथ दे या ना दे, ये अली आपका जरूर साथ देगा। बचपन का आलम, बचपन होता ही क्या है, 8-10 साल उम्र ही क्या होती है, लेकिन हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जज्बा देखें, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बहादुरी देखें कि वो मक्के के बड़े बड़े दिग्गज लोग कि जिससे बातें करने में भी लोग खौफ करते थे, लेकिन हजरत अली ने उन मक्के वालों के सामने चैलेंज कर दिया कि ऐ मक्के वालों, अगर तुम रसूल का साथ नहीं दे सकते तो मत दो। मैं अली भले बचपन में हूं लेकिन मैं अपने पंजों के बल खड़े होकर ऐलान करता हूं, अना हाफिजुका या रसूल अल्लाह, ये साथ नहीं देते तो या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपकी हर जगह मदद करूंगा। ये हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान मुबारक है। धीरे धीरे हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बड़े हुए और ज़माना जानता है कि वो अजीम शरीक हयात कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली चहीती बेटी हजरत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से आपने निकाह फरमाया। और क्या शान है हजरत फ़ातिमा की और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की। आगे चलते हैं कि मैं चंद बातें पेश करके बड़ी तेज़ी के साथ रुखसत हो जाऊंगा। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बचपन में ही से बहादुर थे, बचपन से ही बहादुर थे। क्यों ना बहादुर होते, क्योंकि पले किसके बारगाह में थे, फैज़ किससे लिया था, बचपन से अल्लाह के रसूल की बारगाह में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रहते थे। अगर मैं ये बात कह दूं तो इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि जितना हजरत अली अपने घर नहीं रहते थे उतना अल्लाह के रसूल के यहाँ रहते थे, यानी अपने घर से ज़्यादा अल्लाह के रसूल के पास हजरत अली रहते थे। ये शान हजरत अली की थी और बचपन में ही से आपके अंदर बहादुरी कूट कर भरी हुई थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जंग का मामला होता तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कई जंग में शामिल रहे, यहाँ तक कि जब मरहब का आपका सामना हुआ, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के सामने मरहब आया। मरहब आप जानते हैं ये वो ऐसा कत्ल करने यानी जंग करने वाला ऐसा बहादुर शख्स था कि मरहब इतना बहादुर था कि 1000 लोगों के सामने अकेले लड़ा करता था। यानी इतना ताकतवर ये मरहब रहा, लंबा चौड़ा, कि 1000 लोगों के सामने अकेला लड़ता और सारे लोगों को कत्ल कर देता। ये मरहब की बहादुरी का आलम था। हजरत अली के मुकाबले में मरहब आया। मरहब ने कहा, ऐ भतीजे क्या बात है, तू मुझसे लड़ेगा, तू अभी छोटा है, तू मुझे मारेगा, क्या तुझे पता नहीं मैं मरहब हूं, मेरे सामने 1000 की फौज होती है, मैं उस पर भारी पड़ जाता हूं। ऐ भतीजे तू मुझसे अकेले लड़ने के लिए आया है, मैं मरहब हूं, क्या तुझे नहीं पता। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं पता तू कौन है, मुझे तो बस अपना पता है मैं कौन हूं। मरहब ने कहा, अच्छा बता तू कौन है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, अना असदुल्लाहि व रसूली, कि मुझे पता है मैं अल्लाह का भी शेर हूं और मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी शेर हूं, मुझे तेरा नहीं पता, मुझे तो बस अपना पता है। मरहब के सामने जब मुकाबला हुआ, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपनी तलवार उठाई और एक ही मर्तबा वार किया। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि एक वार में हजरत अली के मरहब के वो सर पर जाकर तलवार लगी और तलवार ने ऐसा काटा कि मरहब जिस घोड़े पर था वो घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए और मरहब आधा इधर गिरा आधा उधर गिर गया। तो मैं क्यों ना कहूं, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है, नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। ये हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मकाम है। खैबर के मकाम पर जब हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की आंखों में तकलीफ थी, सोए हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन पहले रात में इरशाद फरमाया कि मैं जिसके हाथ में झंडा दे दूंगा उसी के हाथ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला फतह फरमाएगा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन कहते हैं, या रसूल अल्लाह बताएं कि वो कौन शख्स है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल सुबह पता लगेगा।
हज़रत अबू हुरैरा ने कहा या रसूलल्लाह अच्छा उसकी कुछ निशानी बता दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसकी निशानी ये है कि अल्लाह उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसकी निशानी ये है कि वो अल्लाह से और उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत करता है। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा या रसूलल्लाह ऐसा शख्स तो बहुत है, गालिबन सभी लोग हैं कि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हम में से बहुत लोग, और हम में से बहुत लोग बेपनाह अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते ही हैं। या रसूलल्लाह उसकी और कोई निशानी बताए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दूसरी निशानी इसकी यह है कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है और अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि उसके बाद मैंने अल्लाह के रसूल से कुछ नहीं पूछा। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु इस इत्मीनान में थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल सुबह मुझे झंडा देंगे, यानी वो इस तशफ़्फ़ी में थे कि ये जो निशानी पाई जा रही है शायद हो सकता है मेरे बारे में अल्लाह के रसूल कह रहे हों कि अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हज़रत उमर समझ रहे थे कि मैं कल सुबह बेदार होऊंगा तो अल्लाह के रसूल मुझे झंडा देंगे, लेकिन जब सुबह हुई तो नक्शा ही पलटा था। अल्लाह के रसूल ने पूछा अली कहाँ हैं? हज़रत उमर कहते हैं मैं समझ रहा था कि हुजूर मुझे झंडा देंगे। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अली कहाँ हैं? किसी सहाबी ने बताया या रसूलल्लाह उनकी आंखों में तकलीफ़ है, तबीयत सही नहीं है, वो सो रही हैं। अल्लाह के रसूल ने उनको बुलवाया। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आँख मसलते हुए या रसूलल्लाह आँखों में बहुत दर्द है, बहुत शदीद तकलीफ़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के हाथ में झंडा दिया। ऐ अली अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तेरे हाथ पर फ़तह को लिख दिया है, अब तेरे ही हाथ से फ़तह होना है। लुआबे दहन हज़रत अली की आँख में लगाया। अली कहते हैं कि जैसा मुझे पहले दिखता था रब्बे काबा की कसम उससे ज़्यादा अच्छा दिखने लगा। मैं एक हाथ में झंडा लिया और दूसरी हाथ में तलवारें थी। मैं खैबर की तरफ बढ़ा, वो 40 गज का दरवाज़ा खैबर कि जिसको 40 लोग मिलकर उठाते थे। हज़रत अली कहते हैं कि मैंने एक हाथ में झंडा लिया हुआ था और दूसरे हाथ से खैबर के दरवाजे को पकड़ा और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए खैबर के दरवाजे को हिलाया और उसके उखाड़ कर जोर से फेंका तो वो 40 गज दूर जाकर गिरा। अरे वो दरवाजा कि जिसको 40 लोग मिलकर उठाते थे, लेकिन मौला अली ने 2 हाथ से नहीं बल्कि एक हाथ से उस खैबर के दरवाजे को उखाड़ा और फेंका तो दूर जाकर गिरा। तो फिर मैं क्यों न कहूं, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। ये हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मकाम था। आखिरी वाक़या मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जब हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम गदीर खुम के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, 1.25 लाख सहाबा कराम का मजमा है। गदीर खुम के मौके पर 1.25 लाख सहाबा कराम का मजमा है। अल्लाह के रसूल ने कुरान की आयत पेश की औलन नासी बिल मुमिनीन औ कमा क़ाल। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या सहाबा क्या मैं तुम्हारी जानों से ज़्यादा करीब तर नहीं हूँ? ऐ सहाबा क्या मैं तुम्हारी जानों से ज़्यादा करीब तर नहीं हूँ? तमाम सहाबा ने इरशाद फरमाया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह भला क्यों नहीं? अय अल्लाह के रसूल आप में हमारी तमाम लोगों की जानों से ज़्यादा करीब तर हूँ। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम वहीं तशरीफ़ फरमा थे। रसूल पाक ने पूछा इन्नी औला बिल मुमिनीन कि क्या सहाबा में तुम्हारी जानों से ज़्यादा करीब तर नहीं हो? तमाम सहाबा ने कहा बला या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल आप हमारी जानों से ज़्यादा करीब तर हैं। हज़रत अली बैठे थे, मौला अली उस वक्त तक अली थे, मौला अली न थे। अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली का हाथ पकड़ा और आपने मिंबर पर खड़ा किया और हज़रत अली का हाथ इस तरह पकड़ा और हज़रत अली का हाथ फिजा में हवा में बुलंद करके इरशाद फरमाया, ऐ 1.25 लाख सहाबा मुझे अपनी जान से ज़्यादा करीब तर करने वालों, आज मैं तुम्हारे दरमियान ऐलान करता हूँ मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला हो कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। उसी के बाद रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा वालियन वाला हो वादमन वादा हो वखदुल मन खज़ला हो। ऐ अल्लाह जो अली से मोहब्बत रखे तू भी उससे मोहब्बत कर। ऐ अल्लाह जो अली से दोस्त माने तू भी उसका मददगार बन जा। ऐ अल्लाह जो अली से दुश्मनी रखे तू भी मदद करने से उसका अपना हाथ खींच ले। ऐ अल्लाह जो अली की हिमायत में आ जाए तू भी उस पर अपनी फजलो करम की बरसात नाजिल फरमा दे। ये रसूल पाक ने दुआ के अल्फाज इरशाद फरमाए। यहाँ तक कि हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म आगे तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत उमर घुटने के बल खड़े हो गए, घुटने के बल घुटना रख कर ज़मीन पर खड़े हो गए। ऐ अल्लाह के रसूल इस उमर की भी इस बात को शामिल कर लें।
हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और अल्लाह के रसूल खड़े हैं, हज़रत उमर घुटने के बल खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, इस उमर की भी एक बात यहाँ शामिल कर ले। अल्लाह के रसूल ने कहा, उमर क्या बात है बता। हज़रत उमर ने कहा, अलीयुन मौलाहु व अलीयुन मौलाया व मौला कुल्ली मुमिन। अय अल्लाह के रसूल, ये अली जो आपके साथ खड़ा है, ये उमर का भी मौला है और तमाम मोमिनीन का भी मौला है। मौला का मतलब बाज़ मरतबा हम समझ नहीं पाते कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मन कुन्तु मौला हूँ, कि मैं जिसका मौला उसका अली मौला है। उसका मतलब ये है कि ऐ लोगों, जो शख्स मुझे अपना सरदार मानता है तो वो अली को भी अपना सरदार माने। ऐ लोगों, जो मुझे अपना बड़ा मानता है वो अली को भी अपना बड़ा मारे। ऐ लोगों, जो शख्स मेरी इताअत करता है उस पर लाजिम है कि वो अली की भी इताअत करे। तो ये माना मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने बयान किया है। ये शान हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की थी। जब ज़ईफ़ हो गए हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, तो एक मरतबा अखरोट हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तोड़ रहे थे, टूट नहीं रहा था। अखरोट जो इसके अंदर अखरोट होता है, वो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अखरोट तोड़ रहे थे, दांत से तोड़ रहे थे, टूट नहीं रहा था कि एक सहाबी तशरीफ़ लाए। ऐ अली, क्या बात है, आप अखरोट नहीं तोड़ पा रहे थे तो खैबर के दरवाजे को कैसे उखाड़ा था? एक अखरोट आप नहीं तोड़ पा रहे हैं तो खैबर के दरवाजे को कैसे आपने उखाड़ा था? ये सुनकर हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जलाल में आ गए और एक रोबो दबदमा में इरशाद फरमाया, अरे अखरोट की बात ना करो, अगर अब भी कोई खैबर का दरवाज़ा है तो मुझे बताओ, ये अली आज भी तोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी ये रोबो दबदबा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का था। ये शान हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम थी। तो मैं क्यों ना कहूँ, कोई कहीं भी अली को पुकार सकता है, अली सभी की मुश्किलें टाल सकता है। काफ़ी नहीं, हश्र में रुकू और सुजूद अली का प्यार भी पुल से गुजार सकता है। और खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। इस बाग़े रिसालत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है दो फूल तो गुलदान अली है। ये उम्मत सरकार मिटी है न मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। और हर एक यजीदी से कहो हाशमी खुलकर, इस्लाम अली है, मेरा ईमान अली है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मौला ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फैज़ान से माला माल फरमाए।